हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएस स्टडी सर्कल्स। आज क्लास रे आमे डिस्कशन करबा ओ ट्रिपल एसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। तो आज क्लास रे मुख्यतः आमे 75 मिक्स्ड जीके क्वेश्चन को डिस्कशन करबा। एथिरे साइंस रो 25 मार्क रहइबो, कंप्यूटर रे 25 मार्क रहइबो एवं जीके रो तुमार 25 मार्क रहइबो। टोटल 75 मार्क को आज क्लास रे आमे डिस्कशन करबा। क्लास टी को आरंभ करबा ता पूर्व क्लास टी को लाइक करी सांग मानक सहित शेयर कर दियंतु। जो मैंने चैनल को ए पर्यंत सब्सक्राइब करना तो सब्सक्राइब करी बेल आइकन ऑल रे सेट कर दियंतु। प्रथम आमे देखिबा साइंस रो 25 टी क्वेश्चन। देखिबा साइंस रो प्रथम क्वेश्चन कोन अछि। फर्स्ट क्वेश्चन अछि काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी। तो काइनेटिक एनर्जी टा कोन हे परिबो नाही, पॉजिटिव हे परिबो नाही ना नेगेटिव हे परिबो नाही, जीरो हे परिबो नाही ना इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी हे परिबो नाही। देख काइनेटिक एनर्जी तुमर जिते बॉडी गोटे मूव करूए है, जिते गोटे बॉडी मूव करूए ता भीतर गोटे एनर्जी से पोजेस करी थाए, तो सेटा को काइनेटिक एनर्जी कहा जाए। गोटे बॉडी आइदर मूव कले पॉजिटिव एनर्जी हम, जिते मूव न करूथुबो स्थिर भाव में थिबो तो काइनेटिक एनर्जीटा जीरो हो जिवो। बुझिगला। किंतु काइनेटिक एनर्जीटा केबे नेगेटिव हे परिबो नाही। काइनेटिक एनर्जी मध्य इक्वल हो पारिबो पोटेंशियल एनर्जी सहित, किंतु नेगेटिव केबे हो पारिबो नाही। तेणु ऑप्शन 2 तुम्हारा करेक्ट आंसर हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच सेल कैरी ऑक्सीजन थ्रू आउट आवर बॉडी। आम बॉडी रे हैला सबुआडे ऑक्सीजन को कैरी करी केउ सेल नहीं की जाए। तो तुम्हें जानिथिबो रेड ब्लड सेल कैरी करे ऑक्सीजन को थ्रू आउट आवर बॉडी। कहीं ना रेड ब्लड सेल रे जो हिमोग्लोबिन थाए से कौन करे ना ऑक्सीजन को आम बॉडी रे सर्कुलेट करिवारे साहाय्य करे हैला बा कैरी करिवारे साहाय्य करे। तेणु ऑप्शन 3 तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जिवो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स पाई कौन होउची। वी आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अर्थ। ग्रेविटेशनल फोर्स पाई आमे माने अर्थ आड़ को अट्रैक्ट होउचंती। टाइड अकर होउची आउ अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अर्थ मध्य कौन सूर्य चारिपटे बुलवाई सक्षम हो पारुची। तेणु ऑल ऑफ द एबव करेक्ट आंसर हो जिवो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सब ग्रुप ऑफ प्लांट किंगडम। तो प्लांट किंगडम रो कोटा गोटे सब ग्रुप नुहे हेमिकोर डाटा हैला। हेमिकोर डाटा तुमरो गोटे एनिमल किंगडम रो फाइलम हैला। एनिमल किंगडम रो बा एनिमल रो गोटे फाइलम होची हेमिकोर डाटा। तेणु एटा गोटे सब ग्रुप नुहे प्लांट किंगडम रो। तेणु ऑप्शन 4 तुम्हारा करेक्ट आंसर हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन अकर्स इन। तो ह्यूमन रो फर्टिलाइजेशन टा कोठी अकर होता है फालोपियन ट्यूब रे अकर होता है। तो फर्टिलाइजेशन कौन मेल रो जो स्पर्म फीमेल रो ओभम सहित मिलित होइकी जाइगोट फॉर्मेशन जो प्रोसेस रो हुए ताको फर्टिलाइजेशन कहा जाए। एवं फर्टिलाइजेशन फीमेल रो फालोपियन हैला फीमेल बॉडी रो फालोपियन ट्यूब रे होता है। बुझिगला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द ऑक्सीडेशन रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट इज। ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो थे कि हीट आउ लाइट प्रोड्यूस हुए ताको कम्ब्यूशन कहा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा वाटर सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन तुम्हारा बी आउ सी को छाड़ीदेले अलगा जी तुम विटामिन रहा ए डी कौन ई के। तो ये 4टी विटामिन तुम फैट सॉल्युबल। तो ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिजीज कॉज्ड बाय ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड वाटर। तो कंटामिनेटेड वाटर बा होची दूषित जल द्वारा हेउथवा रोग तुमर होची कॉलेरा। बाकी स्कॉर्बी रिकेट्स आउ एनीमिया एगुड़िक विटामिन आउ मिनरल अभाव होता है, किंतु कॉलेराटा दूषित जल पानीय जोगु होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तुम्हें जानिथिबो डिस्टिल वाटरटा होची बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, किंतु टैप वाटर आउ सी वाटर दीटा जाक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तेणु ऑप्शन 3 बोथ टैप एंड सी वाटर करेक्ट आंसर हो जिवो। ऑप्शन 3 इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नेवर अकर्स सिंगली इन नेचर। तो कोटा सिंगली इन नेचर रे रही पारे नहीं। तुम्हें जानिथिबो फोर्स हैला फोर्स सिंगली अकर हुए नहीं नेचर रे। कहीं तुम्हें जानिथिबो न्यूटन्स थर्ड लॉ कौन कहूची एवरी एक्शन हैज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। तुम्हें जदि कहा परे जेतिकी फोर्स अप्लाई करिवो हैला तो तुम्हें सेतिकी फोर्स अपोजिट रे फील करिवो। तेणु एवरी एक्शन हैज अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। तेणु
ऑप्शन 2 फोर्स केबे सिंगली नेचर रे अकर करि परिबो नाही तेणु ऑप्शन 2 तुम्हारा करेक्ट आंसर। द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड थ्रू द फ्लूएम टिश्यू ऑफ प्लांट इज कॉल्ड। तो फ्लूएम टिश्यू साहाय्य जो ट्रांसफर हुए फूड रो प्लांट रे हैला ताकू कहा जाए ट्रांसलोकेशन। देख ट्रांसपिरेशन आउ ट्रांसलोकेशन भितर केबे कंफ्यूज हेनी। ट्रांसपिरेशन कौन प्लांट रे जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर थाए सेटा भेपर आकार रे पत्रर स्तूम देके आटमोस्फियर को चली जाए सेटा को आमे ट्रांसपिरेशन कहती। किंतु ट्रांसलोकेशन अलगा। ट्रांसलोकेशन कौन हुए ना पत्र रे जो खाद्य प्रस्तुत हुए तुम फ्लूएम टिश्यू द्वारा विभिन्न अंश को प्लांट रे जाए तो सही प्रोसेस को आमे ट्रांसलोकेशन कहती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर। तो गोटे ऑटोमोबाइल बा व्हीकल रे तुम ओडोमीटर कौन मेजर करे डिस्टेंस को कौन करे मेजर करे। डिस्टेंस को मेजर करिया पाई ओडोमीटर व्यवहार करा जाए एवं स्पीड को मेजर करिया पाई स्पीडोमीटर आटमोस्फेरिक प्रेशर पाई बारोमीटर आउ स्मेल को तुम मेजर करिया पाई कौन यूज करा जाए ऑल्फाटोमीटर हैला ऑल्फाटोमीटर। तो ये सब लिखा जाए तक स्पीड को मेजर करिया पाई स्पीडोमीटर आउ आटमोस्फेरिक प्रेशर पाई बारोमीटर एवं ऑल्फाटोमीटर तुम्हारा स्मेल को मेजर करिबा पाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिजिसिस्ट एक्सप्लेन द एक्जिस्टेंस ऑफ बॉयंट फोर्स। बॉयंट फोर्स रो एक्जिस्टेंस को केउ फिजिसिस्ट एक्सप्लेन करथिले ना आर्किमिडीज होजे कौन एटा को एक्सप्लेन करथिले। तो बॉयंट फोर्स का सहित समान हुए तुमे जते बेले गुटे वस्तु को वाटर रे बुड़ेइबो हैला बॉयंट फोर्स जेतिकी हैला बॉयंट फोर्स जेतिकी हब सेटा का सहित समान हब ना जेतिकी अमाउंट रो वाटर तुमर कौन हब ना बाहरी जीव हैला जेतिकी अमाउंट ऑफ वाटर तुमर बाहर को बाहरिबो हैला तार वॉल्यूम बॉयंट फोर्स सहित समान हब। ए जो प्रिंसिपलटा कहार ना आर्किमिडीज कर प्रिंसिपल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा इन व्हिच ऑफ द फ्यू प्रोसेस हाईली रिएक्टिव इन व्हिच ऑफ द फ्यू प्रोसेसेस हाईली रिएक्टिव मेटल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्योर मोल्टेन ओर। तो से कही ओर रो हाईली रिएक्टिव मेटल को आमे केमिति अलगा करिबा। तो एटा इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस द्वारा हाईली रिएक्टिव मेटल गुडी को ओर रो अलगा करा जाए तेणु ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हबो। नेक्स्ट देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस व्हेन ए बॉडी परफॉर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करुवा गोटे बॉडी सब कौन चेंज करें देख गोटे सर्कल एमती होता है। तो सर्कल जिते गोटे बॉडी मूव कर यूनिफॉर्मली है तो से सब तार डायरेक्शन को चेंज करुए प्रत्येक मुहूर्त देख तार डायरेक्शन चेंज होची तेणु ऑप्शन 3 तुम्हारा करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा देख नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने तुम्हारा वोल्टोमीटर है वोल्टमीटर व्यवहार करा जाए तेणु ऑप्शन 4 तुम्हारा करेक्ट आंसर हम। नेक्स्ट देखा केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम। जिप्सम रो केमिकल फॉर्मूला कौन हम CaSO4.2H2O CaSO4.2H2O एटा कहा केमिकल फॉर्मूला जिप्सम रो केमिकल फॉर्मूला तेणु ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हम। तापर देख हस्क ऑफ ए कोकोनट इज मेड ऑफ डैश टिश्यू। तो केउ टिश्यू द्वारा हस्क ऑफ कोकोनट तैयारी होता है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा द्वारा तुम हस्क ऑफ कोकोनट तैयारी होता है। तो स्क्लेरेनकाइमा तुम डेड टिश्यू है डेड टिश्यू कहीं ये साइटोप्लाज्म उपस्थित न थाए तेणु नेक्स्ट देखा व्हाट स्पेशल नेम इज गिवन टू द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय ए फ्लूइड। फ्लूइड द्वारा जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट हुए है ताको गोटे स्पेशल नाम दि जाइए तार ना है ड्रैग है ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो। ग्रुप नंबर 18 ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंटेन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। तो से कही ग्रुप 18 मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो ग्रुप 18 अच्छी से जो एलिमेंट गुड़िक अच्छा एलिमेंट गुड़िक अच्छा क्यों एलिमेंट कह जाए ना नोबेल गैस कह जाए है नोबेल गैस जमीक हिलियम आर्गन क्रिप्टन जेनन रेडन एगुड़ा सब अच्छा तुम ग्रुप 18 रे एगुड़िक सब नोबेल गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हार अच्छी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए साउंड वेव। साउंड वेव कोटा गोटे कैरेक्टर नुहे ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवटा तुम साउंड वेव रो कैरेक्टर नुहे। तुम्हें जानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विदाउट मीडियम रे ट्रैवल करि पारे किंतु तुम्हें जानी
भैक्यूम रे बा विदाउट मीडियम रे साउंड ट्रावेल करि पारे नाही। तो साउंड सब बेले मेकानिकल वेव रे ट्रांसफर हुए, किंतु इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवटा ट्रांसफर हवा पाई कोनोसी मीडियम आवश्यक नुहे। तेणु ऑप्शन 1 तुमरो करेक्ट आंसर हे जिवो। लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी इज न्यूरॉन। न्यूरॉन हेउची बा नर्व सेल जोडा को कहा जाए लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। व्हिच नॉन मेटल एमंग द फॉलोइंग इज पॉलीएटॉमिक। एमानक मध्यरु केउ मेटलटा पॉलीएटॉमिक सल्फर हैला। तो पॉलीएटॉमिक कौन? तो पॉलीएटॉमिक बुझवा पूर्व आमे एटॉमिसिटी बुझिबा हैला। एटॉमिसिटी कौन देख गोटे मॉलिक्यूल केतोटी एटम को लेकिन होता है तो सेटा को तार एटॉमिसिटी कहा जाए। जमती ऑक्सीजन तुम दुईटा एटम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दुईटा एटम को नहीं होता है, तेणु ऑक्सीजन होची डाई एटॉमिक। हिलियम गोटे हिलियम मॉलिक्यूल गोटे एटम थाए, तेणु हिलियमटा होची मोनो एटॉमिक। तो पॉलीएटॉमिक आमे क्या कहबा? पॉलीएटॉमिक जदि दुई रु अधिक एटम को लेकिन तुम मॉलिक्यूलटा होची ताले पॉलीएटॉमिक कहबा। तेणु एठी तुमको पचारि थिला केउ नॉन मेटल टी पॉलीएटॉमिक। तो सल्फर गोटे नॉन मेटल जोड़ा कि पॉलीएटॉमिक कहीं ना सल्फर रे मोर देन टू एटम को लेकिन सल्फर मॉलिक्यूलटा होता है। तो से देख यहाँ थिला तुमर शेष क्वेश्चन साइंस रो। एबे आमे 25 टी कंप्यूटर रो क्वेश्चन को डिस्कशन करिबा। तो प्रथम क्वेश्चन अच्छी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन होची तुमर गोटे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तेणु ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है जिवो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख व्हिच टेक्नोलॉजी इज ऑफन यूज्ड टू एंश्योर द सिक्योरिटी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ डिजिटल डॉक्यूमेंट इन ई गवर्नेंस। से कहूँ ई गवर्नेंस रे डिजिटल डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिसिटी आउ सिक्योरिटी चेक करने आम गोटे टेक्नोलॉजी यूज करती से टेक्नोलॉजी को कौन कहा जाए? डिजिटल सिग्नेचर है। डिजिटल सिग्नेचर। नेक्स्ट देख व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेल फंक्शन कैन बी यूज टू शो द करेंट डेट एंड टाइम इन द सेल ऑफ वर्कशीट। वर्कशीट है एमएस एक्सेल वर्कशीट रे गोटे सेल रे तुम्हें करेंट डेट आउ टाइम को दवा को चाहूच तो क्यों फंक्शन को तुम्हें व्यवहार कर इज इक्वाल टू नाउ ब्रैकेट ये जो ऑप्शन 2 रे अच्छी। तो सही ऑप्शन को चूज कले बा सही फंक्शन को यूज करिकी आमे करेंट डेट आउ टाइम को सेल रे कौन करिपरिबा? इंसर्ट करिपरिबा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख द प्रोसेस ऑफ पब्लिशिंग ओरिजिनल कंटेंट ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड। तो से कहूँ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को पब्लिश करबा इंटरनेट रे ताको आमे वेब पब्लिशिंग कहती। वेब पब्लिशिंग कहती। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर है जिवो। नेक्स्ट देखिबा द डैश परफॉर्म बेसिक ऑपरेशन सच एज एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एंड द डैश ट्रांसफर डाटा टू स्टोरेज आफ्टर प्रोसेसिंग। से कहूँ प्लस माइनस तुम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पाई है। तो ये सब बेसिक ऑपरेशन को किए परफॉर्म करे ना तुम्हें जानते हो ALU माने अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट तुम एडिशन सब्सट्रैक्शन आउ डिवीजन ये काम करें। आउ किए हूँ ट्रांसफर करे डाटा को स्टोरेज डिवाइस को किए ट्रांसफर करे जो डाटा प्रोसेसिंग परे डाटा को स्टोरेज पाई ट्रांसफर किए करे ना कंट्रोल यूनिट। तेणु ऑप्शन 4 तुम्हारा करेक्ट आंसर हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोडिंग ऑफ डाटा सो दैट इट कैन नॉट बी इजिली अंडरस्टूड इफ इंटरसेप्टेड। तो देख से कहूँ एमानक मध्यरु केउटा गोटे फॉर्म है केउटा गोटे टेक्नोलॉजी बा फॉर्म कि मेथड जहाँ फल आम डाटा को कौन करें ना हूँ किसी कोडिंग लैंग्वेज रे सेटा को कन्वर्ट कर दियंती जहाँ फल कि से ताकू बुझा एते इजी न हुए। तो ये डाटा लॉस रो संभावना कमी जाए है बा डाटा सिक्योरिटी प्रोवाइड करि पारंती तो कोडिंग फॉर्मेट रे। तो सेटा को एनक्रिप्शन तुमरो कहा जाए। एनक्रिप्शन जोड़ा कि ऑप्शन 4 तुम्हारा करेक्ट आंसर हो। देख नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स ओपन द डेट एंड टाइम विंडो इन विंडोज 10 व्हिच इज यूज्ड टू चेंज द डेट एंड टाइम ऑफ द सिस्टम। से कही एमानक मध्यरु केउ कमांड को आमको ओपन करिया को पड़िबो जदि आमे डेट आउ टाइम को सिस्टम रे चेंज करबा को चाहूचंती। तो आमे प्रथमे कौन करबा स्टार्ट को जीवा स्टार्ट रे सेटिंग ऑप्शन को जाइए टाइम एंड लैंग्वेज को चूज करबा तापरे डेट एंड टाइम को जीवा। तो सेठी आमे चेंज करि परिबा सिस्टम रो डेट आउ टाइम को है। तेणु ऑप्शन 4 तुम्हारा करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट देखिबा उबुंटू मिंट आउ फेडोरा आर वर्जन ऑफ। तो उबुंटू मिंट आउ फेडोरा एगुड़िक कहार वर्जन लाइनक्स रो वर्जन गोटे गोटे
नेक्स्ट देखो फॉर्मूला फॉर एडिशन ऑफ सेल A1 टू सेल A10 इन MS एक्सेल इज। तो से कहूँ सेल A1 रु A10 पर्यंत सेल A1 रु A10 पर्यंत तो सेल को तुम जदि एडिशन बा ऐड करने को चाहूच तो क्यों फॉर्मूला तुम यूज कर तो इज इक्वल टू दबा सम तापर सेल रो रेंज दबा जोटा कि ऑप्शन 1 तुम करेक्ट आंसर हो है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आम देखा MS वर्ड इज एन एग्जांपल ऑफ MS वर्ड टा तुम कहार एग्जांपल गोटे एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर रो एग्जांपल। नेक्स्ट देखो व्हाट आर हार्डवेयर डिवाइस दैट रिट्राइव डाटा फ्रॉम द कंप्यूटर एंड further translate the received data into a form understandable to human। से कहूँ क्यों गुड़िक हार्ड डिवाइस क्यों हार्डवेयर डिवाइस कौन करे डाटा को रिट्राइव करे कंप्यूटर सिस्टम रो आको कौन करे ट्रांसलेट करे कंप्यूटर रो जो डाटाटा आसो सेटा कंप्यूटर लैंग्वेज रे थिबो से लैंग्वेज को चेंज करिके जेमिति ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज रे परिवर्तन करिवो तो सही हार्डवेयर डिवाइस को आमे आउटपुट डिवाइस कही था है ये सब कम आउटपुट डिवाइस द्वारा हुए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ शिफ्ट प्लस F9 MS एक्सेल। तो MS एक्सेल रे शिफ्ट प्लस F9 रो फंक्शन कौन ना ऑप्शन 2 जोटा कि कैलकुलेट एक्टिव और सिलेक्टेड वर्कशीट इन द एक्टिव वर्कबुक तेणु ऑप्शन 2 तुम करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट देखा हु इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटर। तो फादर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटर क्या कह जाए विजय भाटकर है विजय भाटकर को आम कौन कहती इंडियन सुपर कंप्यूटर रो फादर। नेक्स्ट देखा हुईच इज द बिल्ड इन डाटाबेस यूज्ड इन द एंड्रॉयड। से कहूँ एंड्रॉयड रे जो डाटाबेस को आम यूज करती तो तार ना कौन ना SQLite है SQLite बुझेगा। तो SQLite गोटे एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर तो यहाँ कहूँ एंड्रॉयड डिवाइस रे बा एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम रे यूज करा जाए तेणु SQLite तुम है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड्रॉयड डिवाइस पाई। व्हेन यू लिंक डाटा मेंटेन इन द MS एक्सेल वर्कबुक टू द MS वर्ड डॉक्यूमेंट द वर्ड डॉक्यूमेंट डैश। से कहूँ जिते बड़े तुम्हें MS एक्सेल वर्कबुक रो डाटा को लिंक कर MS वर्ड डॉक्यूमेंट सहित ताले द वर्ड डॉक्यूमेंटा कौन हम कंटेन ए रेफरेंस टू द ओरिजिनल सोर्स एप्लिकेशन जोटा कि ऑप्शन 2 रे अच्छी कंटेन ए रेफरेंस टू द ओरिजिनल सोर्स ऑफ एप्लिकेशन तेणु ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो। कंप्यूटर व्हिच ऑफर इनफॉरमेशन आर कॉल्ड तो जो कंप्यूटर इनफॉरमेशन प्रोवाइड करे ताको सर्वर कह जाए। दोज व्हिच सीक इनफॉरमेशन जे हूँ इनफॉरमेशन नीड करे बा हूँ इनफॉरमेशन कौन रिक्वायर करे ताको क्लाइंट कह जाए है। तो क्लाइंट कौन कर सर्वर पाखर इनफॉरमेशन हूँ रिसीव कर बुझे हूँ तेणु ऑप्शन 4 तुम करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट देख अच्छी PUP3 बा POP3 एंड IMAP आर ईमेल अकाउंट इन होइछ। तो से कहूँ POP3 आउ IMAP एगुड़िक सब ईमेल अकाउंट जहाँ थ्रू रे आम कौन करी वन ओनली हैज टू कनेक्टेड टू द सर्वर टू सेंड एंड रिसीव ईमेल। तो सेंड करने आउ रिसीव करने ईमेल को आमको जो प्रोटोकॉल दरकार हुए से प्रोटोकॉल गुड़िक कौन कौन गोटे है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 आउ IMAP बुझे हो कि नहीं। तो नेक्स्ट देखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेज रो कलेक्शन को आम वेबसाइट बोली कहती। नेक्स्ट देखा डैश इज यूज टू कॉपी फॉर्मेटिंग स्टाइल ऑफ सिलेक्टेड टेक्स्ट एंड अप्लाई टू अदर टेक्स्ट इन ए वर्ड डॉक्यूमेंट। तो ये तुमको कहला फॉर्मेटिंग स्टाइल को कॉपी करके आउ गोटे टेक्स्ट रे अप्लाई करने आम क्यों ऑप्शन को चूज करती ना फॉर्मेट पेंटर को चूज करती तेणु ऑप्शन 2 तुम करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा तो MS एक्सेल कैन बी रेफर्ड एज डैश मैनेजमेंट सिस्टम। से कहूँ MS एक्सेल को आम क्यों मैनेजमेंट सिस्टम कहती ना रिलेटिव डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहती बुझेगा। रिलेटिव डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बा रिलेटेड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम RDBMS बुझेगा RDBMS जोटा कि ऑप्शन 3 तुम करेक्ट आंसर हो। इन MS वर्ड इंसर्ट फुटनोट अपीयर्स ऑन डेस्कटॉप। तो से कहूँ MS वर्ड रे तुम्हें जदि फुटनोट इंसर्ट करने को चाहूच ताले कौ टैप रे जाकि तुम्हें फुटनोट को
कौन कर ना इनसर्ट कर रेफरेंस है रेफरेंस टैब रे जाइए तुम फुट नोट को ऐड कर। नेक्स्ट देख व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम विथ कमांड बेस्ड इंटरफेस। तो कमांड बेस्ड इंटरफेस है एग्जांपल क्यों ऑपरेटिंग सिस्टमटा गोटे कमांड बेस्ड इंटरफेस रो एग्जांपल तो MS DOS। तो ऑप्शन 3 तुम्हारा करेक्ट आंसर हो। SMPS स्टैंड फॉर SMPS रो फुल फॉर्म है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। स्विच्ड मोड पावर सप्लाई है तुम्हारा SMPS रो फुल फॉर्म। तो यहाँ थी तुम कंप्यूटर शेष क्वेश्चन। नेक्स्ट आम 25 टी जीके रो क्वेश्चन देखा। देख जीके रो प्रथम क्वेश्चन है द हेडक्वार्टर ऑफ द नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर इज लोकेटेड एट। तो ये तुमको पचारा नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर रो हेडक्वार्टर कौटी मन रख हैदराबाद रे है। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर रो हेडक्वार्टर है हैदराबाद। नेक्स्ट देख वेयर इज ए नेशनल डिफेंस कॉलेज लोकेटेड। नेशनल डिफेंस कॉलेज केउठारे लोकेटेड न्यू दिल्ली रे। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो। व्हेन वाज रॉलेट एक्ट पास्ड बाय द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो से कहूँ केबे तुम रॉलेट एक्ट पास्ट होता इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ना 1919 रे 1919 रे। व्हेन डिड द नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगिन। तो से कहूँ नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट केबे हूँ तुम स्टार्ट होता 1920 रे। देख नेक्स्ट क्वेश्चन तुम अच्छी हु रोड द बुक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस बुक को किए लिखी BD सावरकर लिखी। ऑप्शन 1 तुम करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन द क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड। तो क्विट इंडिया मूवमेंट तुम 1942 रे स्टार्ट होता से किए हूँ वाइसरॉय ऑफ इंडिया थिले लॉर्ड लिन लिंथगो है। लॉर्ड लिन लिंथगो तुम थिले कौन ना वाइसरॉय ऑफ इंडिया जो क्विट इंडिया मूवमेंट तुम कौन होता भारत छाड़ आंदोलन स्टार्ट होता। हु एमंग द फॉलोइंग वाज द पॉलिटिकल मेंटर ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी पॉलिटिकल मेंटर किए थिले ना हूँ किए थिले गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन 4 तुम करेक्ट आंसर हम। जियोग्राफिकाली व्हिच इज द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। इंडिया रो सबुठार स्मॉलेस्ट स्टेट कोडा जियोग्राफिकाली गोवा है। गोवा तुम जियोग्राफिकाली स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। तो सिक्किम है सिक्किम तुम पॉपुलेशन वाइज सबुठार स्मॉलेस्ट स्टेट पॉपुलेशन वाइज देखा सिक्किम हम। राजस्थान तुम लार्जेस्ट स्टेट एरिया वाइज आ उत्तर प्रदेश हूँ लार्जेस्ट स्टेट पॉपुलेशन वाइज है। पॉपुलेशन रे सबुठार बड़ स्टेट तुम उत्तर प्रदेश किंतु एरिया क्षेत्र में जब देखा राजस्थान सबुठार इंडिया बड़ स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हिच स्टेट हैज अ हाईएस्ट सेक्स रेशियो एज पर सेंसस 2011। तो लास्ट टाइम तुम सेंसस केबे होता 2011 से कोई 2011 सेंसस अनुसार हाईएस्ट सेक्स रेशियो कौ स्टेट रे। तो कौ स्टेट रे ना केरल रे है। केरल रे सबुठार हाईएस्ट सेक्स रेशियो अच्छी जोड़ा कि केरल रे सेक्स रेशियो जदि देखा प्रत्येक 1000 पुरुष रे 1084 महिला अच्छा बुझे कि ना। तो प्रत्येक 1000 पुरुष रे केते जन महिला अच्छा से तुम सेक्स रेशियो कह जाए। तो नेक्स्ट देखा इंडिया फास्ट एटॉमिक पावर स्टेशन वाज सेट अप एट। इंडिया रो प्रथम एटॉमिक पावर स्टेशन टा महाराष्ट्र तारापुर रे कौन होता एस्टाब्लीश होता सेटअप होता। तेणु ऑप्शन 2 तुम करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट देखा द प्राइम कम्युनिकेशन नेटवर्क ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया NIC स्टैंड पर। से कहूँ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रो मुख्य कम्युनिकेशन नेटवर्क है NIC। तो NIC रो फुल फॉर्म है नेशनल इनफॉर्मेटिक सेंटर। नेशनल इनफॉर्मेटिक सेंटर। नेक्स्ट देखा व्हिच ऑफ द स्टेट हैज द फर्स्ट प्लेस इन टी प्रोडक्शन इन इंडिया। टी प्रोडक्शन रे तुम क्यों स्टेट टॉप रे अच्छी आसाम अच्छी है। आसाम टॉप रे अच्छी टी प्रोडक्शन रे। तो नेक्स्ट देखा थ्रू व्हिच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज द राइट टू एजुकेशन बिकेम ए फंडामेंटल राइट। तो क्यों अमेंडमेंट जरिया रे एजुकेशन को तुम फंडामेंटल राइट भितर राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट रे ऐड करा जायतिला। तुम
86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जरिया 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जरिया राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट अंडर को निया जाइतिला बुझेला ऑप्शन 4 तुम्हारा करेक्ट आंसर है जीवो। तो देख 86 अमेंडमेंट तुम केबे होता 2002 रे होता जोटि कि राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट रे ऐड करा जाइतिला बुझेला। गोटे न्यू आर्टिकल जोटा कि 21A वाज एडेड व्हिच मेड राइट टू एजुकेशन ए फंडामेंटल राइट केते वर्षर चिल्ड्रेन पाई 6 रु 14 वर्षर चिल्ड्रेन पाई कौन बाध्यतामूलक एजुकेशन रहिबो है जोटा कि चेंज इन द आर्टिकल 45 ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वे आर मेड। तो यहाँ आर्टिकल 45 को चेंज करा जाइतिला। तो 86 अमेंडमेंट जरिया रे फंडामेंटल राइट रे राइट टू एजुकेशन को ऐड करा जाइतिला। ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेंट डैश आर्टिकल। तो से कही ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे केतोटा आर्टिकल थिला तो 395 आर्टिकल जो ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म होता से कॉन्स्टिट्यूशन रे 395 आर्टिकल थिला ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर। तो वर्तमान केतोटी आर्टिकल अच्छी वर्तमान तुम 448 आर्टिकल अच्छी 12टा शेड्यूल अच्छी किंतु ओरिजिनल प्रथमे तुम 8टी शेड्यूल थिला बुझे कि नहीं। हाउ मेनी शेड्यूल आर करेंटली देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे वर्तमान केतोटी शेड्यूल अच्छी एबे कहली 12टी शेड्यूल अच्छी। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड फॉर ए पीरियड ऑफ डेज ईयर। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया केते वर्ष पई से इलेक्टेड होता ना 5 वर्ष पई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख व्हेन ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी राइट टू मूव एनी कोड फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द राइट्स कन्फर्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी सस्पेंडेड। से कहूँ इमरजेंसी समय राइट टू मूव एनी कोड फॉर एनफोर्समेंट ऑफ द राइट्स कन्फर्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी सस्पेंडेड। तो से कही इमरजेंसी समय नेशनल इमरजेंसी समय क्यों आर्टिकल को तुम सस्पेंड करा जाए नहीं आर्टिकल 20 आउ 21 को। तो ऑप्शन 1 तुम करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट देखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज द हाईएस्ट मेल लिटरेसी रेट इन ओडिशा एज पर सेंसस 2011 सेंसस अनुसार ओडिशार क्यों स्टेट रे मेल लिटरेसी रेट सबुठार अधिक जगतसिंहपुर है ऑप्शन 1 तुम करेक्ट आंसर हो। व्हिच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज ऑल्सो नोन एज ओसाकोटी सेंचुरी है क्यों वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को आम ओसाकोटी सेंचुरी कही ना बद्रमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को आम कौन कहती ना ओसाकोटी सेंचुरी। तेणु ऑप्शन 2 तुम करेक्ट आंसर हो। देख बद्रमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बा सेटा को ओसाकोटी सेंचुरी कह जाए एटा मेनली तुम क्यों डिस्ट्रिक्ट लोकेटेड ना संबलपुर डिस्ट्रिक्ट एटा मन रख संबलपुर डिस्ट्रिक्ट अवस्थित है। हु इज रिगार्डेड एज नोबेल्स्ट सन ऑफ ओडिशा। तो सबुठारु भल सन ऑफ ओडिशा बा नोबेल्स्ट सन ऑफ ओडिशा क्या को कहा जाए ना गोपबंधु दास को कहा जाए पंडित गोपबंधु दास को कहा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख इन उत्तर प्रदेश द फेस्टिवल ऑफ कुंभ मेला इज सेलिब्रेटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ व्हिच रिवर। तो से कहूँ कुंभ मेला क्यों क्यों नदीर मिलन स्थल होता है गंगा यमुना आउ सरस्वती। तेणु ऑप्शन 1 तुम करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट देखा डैश एज क्रिकेट एज द नेशनल स्पोर्ट्स। तो क्यों देशर नेशनल स्पोर्ट्स हूँ क्रिकेट कौटा ना हूँ जामाइका ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हम। नेक्स्ट देख हु डिस्कवर द ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप को किए डिस्कवर करते लांस टेनर हूँ डिस्कवर करते ब्लड ग्रुप को बुझेला। तो यहाँ थिला तुमर आज शेष क्वेश्चन क्लास टी केमी लगे कमेंट मध्यम जनइबे। क्लास टी जब भल लगी क्लास को लाइक करी शेयर करदे सांग मान सहित आउ जो मैंने एपर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करना तो सब्सक्राइब करी बेल आइकन ऑल सेट करदे। थैंक यू जय।